कुमार संभवम हम पढ़ा रहे हैं। आज चौथा श्लोक है। यश्चाप्सरो बिभ्रममण्डनानां यश्चाप्सरो बिभ्रममण्डनानां सम्पादयित्री शिखरैर्बिभर्ति सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाहकच्छेद विभक्तरागा बलाहकच्छेद विभक्तरागा मकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम् मकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम् यह यश्चाप्सरः है कि नहीं, यह और अप्सरः, यह च अप्सरो बिभ्रममण्डनानां सम्पादयित्री, यह हिमालय, यह हिमालय जो हिमालय क्या है, संपादन करता है। किसका संपादन करता है? कहा अप्सरो बिभ्रममण्डनानां सम्पादयित्री है कि नहीं। कहा अप्सर, अप्सरा जानते हो ना, अप्सराएं होती हैं, उनका जो विभ्रम, उनका जो क्रीड़ा आदि आए, हाँ अप्सरसाम विभ्रम, यानी अप्सरस, उन अप्सराओं का जो विभ्रम क्रीड़ा आदि है, उसके द्वारा जो मंडन, उसके द्वारा जो मंडन है, उसका संपादन करने वाला है कौन? हिमालय। समझे कि नहीं? उसका संपादन करने वाला है हिमालय। समझे कि नहीं? अर्थात उनके क्रीड़ा का, अप्सराओं का जो क्रीड़ा है उसका संपादन करने वाला है कि देवताओं सुरांगनाओं की जो स्त्रियां हैं उनका जो क्रीड़ा आदि मंडन आदि है, भूषण आदि है, उसको संपादन करने वाला कौन है? हिमालय। अर्थात वो अपना आनंद लेती हैं, है कि नहीं, वहाँ हिमालय में। तो अप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्री है कि नहीं। और शिखरैः बिभर्ति, शिखरैः, शिखर में वो धारण करता है, विभर्ति माने धारयति। किम धारयति? शिखर में क्या धारण करता है? तो कहा धातुमत्ताम धारयति, कहा धातुओं को धारण करता है। धातुमत्ताम, धातु धातवा विद्यन्ते अस्मिन् इति धातुमान तस्य भावः धातुमत्ता ताम धातुमत्ताम। समझे कि नहीं? अर्थात धातु हैं जिसमें, उसको क्या कहेंगे? धातुमान। समझे कि नहीं? धातवा संति अस्मिन् सा धातुमान, जिसमें धातुएं हों, रत्न हों, है कि नहीं, पन्नगादि मणियाँ हों, मरकत आदि मणियाँ हों, है कि नहीं, हीरा जवाहरात ये सब क्या हो, जिसमें रत्न हो, उसको क्या कहेंगे? धातुमान। अतस्य भावा धातुमत्ता ताम धातुमत्ताम। समझे कि नहीं? धातुमान जो धातुमत्ता, धातु वाला जो कौन है? हिमालय पर्वत है। समझे कि नहीं? वो धातुओं को धारण किया हुआ, शिखरैः बिभर्ति, वो धातुमत्ताम शिखरैः बिभर्ति, धातुओं को क्या कर रहा है? शिखर में अपने धारण किया हुआ। समझे कि नहीं? कैसे धारण किया है? कहा अकाल संध्यामिव, अकाल जैसे असमय में संध्या काल हो जाता है। संध्या माने समझ रहे हो ना, सायंकाल की जो होता है, तो असमय में, समय ना हुआ हो लेकिन संध्या प्रतीयमान हो। समझे कि नहीं? संध्या काल प्रतीयमान हो, उसी समय अकाल संध्याम, है कि नहीं। अकाल माने असमय में जो संध्या हो, तब उसके समान वो क्या हुआ है? धारण किया हुआ है धातुओं को। समझे कि नहीं? बलाहकच्छेद विभक्त रागाम, है कि नहीं। बलाहकच्छेद, बलाहकच्छेद विभक्त रागाम, बलाह का नाम पयोधराणाम, स्त्रीणाम, है कि नहीं, जो स्त्रियां हैं उनके छेदाः खंडाः तेषु विभक्तः संक्रमितः रागः यस्याम ताम बलाहकच्छेद विभक्त रागाम, है कि नहीं। बलाह का माने स्त्रियों के, सुंदर स्त्रियों के छेद खंडों से विभक्त जो राग है कि नहीं, राग है जिसमें ऐसे संध्या काल को क्या है? बलाहकच्छेद विभक्त रागाम, अकाल संध्याम का क्या है? विशेषण है। समझे कि नहीं।
तो बलाह कच्छेद विभक्त राकाम अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम शिखरैः बिभर्ति। कहाँ बिभर्ति? यह हिमालय, है कि नहीं? तो इस तरह से इसका अन्वय और विग्रह आदि समझ लेना चाहिए, समझे कि नहीं? यह अप्सरो यह च अप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्री वर्तते बलाह कच्छेद विभक्त रागाम अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम शिखरैः बिभर्ति, है कि नहीं? यह च अप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्री अबलाह कच्छेद विभक्त रागाम धातुमत्ताम अकाल संध्यामिव, है कि नहीं? शिखरैः बिभर्ति, शिखरैः धारयति। ठीक है भैया। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो अकाल संध्या के समान धारण किया हुआ है, मानो संध्या के समान। तो ये जो मानो आ जाए ना, उसको समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, समझे कि नहीं? जैसे पहले श्लोक में भी क्या था, उत्प्रेक्षा अलंकार था, पृथिव्या इव मानदंड, है कि नहीं? मानदंड, पृथिव्या मानदंड इव, मानो पृथ्वी के मानदंड के समान वह हिमालय स्थित है। मापक दंड तो है नहीं, वो मापक दंड के मानो मापक दंड के समान स्थित है कि नहीं? तो यहाँ भी क्या है, मानवादी अर्थ की प्रतीति, इसलिए क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, समझे? आगे 5वां श्लोक है, क्या है? आमेखलं संचरतं घनानां छायामघः सानुगतां निसेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृंगाणि यस्य तपवन्ति सिद्धाः। इसका हम लोग पाठ करते हैं। आमेखलं संचरतां घनानां, आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निसेव्य छायामधः सानुगतां निसेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृंगाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः शृंगाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। अब इसमें इस श्लोक में कुमार संभवम, इस श्लोक में कौन सा श्लोक है? 5वां श्लोक है। क्या? इस श्लोक में सिद्ध लोग कैसे रमण करते हैं, कैसे आनंद लेते हैं, उसमें धूप का भी आनंद लेते हैं और छाया का भी आनंद लेते हैं, वृष्टि का भी आनंद लेते हैं। इस चीज़ को इस श्लोक में बताया गया। सुनाई दे रहा है ना यार सबको? है निखिल जी, सुनाई दे रहा है आपको? भैया क्या नाम है? अंश जी। तो आ रहा ना शिवकांत? तो इसमें क्या बताया गया है कि उस हिमालय में कैसे सिद्ध लोग रमण करते हैं, कैसे आनंद से निवास करते हैं, कैसे आतप का आनंद लेते हैं, धूप का आनंद लेते हैं और कैसे वृष्टि का आनंद लेते हैं, कैसे छाया का आनंद लेते हैं, ये बताने जा रहे हैं। ठीक है भैया? कहा उसी हिमालय में छाया भी है, वृष्टि भी है और धूप भी है। कहाँ कहाँ भैया छाया है, कहाँ धूप है? कहे कहीं छाया कहीं धूप, कहे तो कहाँ छाया और कहाँ धूप? कहा भैया जो मध्य भाग है ना, आमेखलम का, आमेखल, आमेखल माने मध्य भाग, निम्न भाग, उसमें क्या है? छाया। किसकी छाया है? कहा भैया संचरताम घनानाम, कहा जो संचरण करते हुए जो घन हैं, बादल हैं, मेघ हैं, उनकी छाया है। समझे कि नहीं? तो कहाँ संचरण कर रहे हैं मेघ?
इसका मतलब जो आमेखल, आमेखल माने मध्य भाग में क्या करते हैं, उस हिमालय के मध्य भाग में कौन संचरण करते हैं, बादल, मेघ, है कि नहीं। उन्हीं की जो छाया है, उसी छाया के नीचे क्या लेते हैं, वृष्टि और छाया का आनंद। उसी मेघ की जो छाया है, आधा भाग में जो छाया है, वृष्टि है, उसका आनंद लेते हैं। और जब उस वृष्टि से व्याकुल हो जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, श्रृंगाणी। कहाँ चले जाते हैं, श्रृंगों में चले जाते हैं, अर्थात ऊपर चले जाते हैं, उच्च जो उच्च शिखर है उसका, उसमें चले जाते हैं। तो वहाँ किसका आनंद लेते हैं, धूप का आनंद ले लेते हैं। समझे कि नहीं। तो ये वहाँ का हाल चाल है, क्या यार, समझे कि नहीं। तो उसी चीज़ को देखो बता रहे हैं कि आमेखलम संचरताम घनानाम, है कि नहीं। आमेखलम अर्थात मध्य भागे, कैलासस्य, कैलास हिमालय से, हिमालय पर्वतस्य, है कि नहीं। तो उस हिमालय का जो मध्य भाग है, आमेखल भाग है, उसमें कौन संचरण कर रहे हैं, मेघ। संचरताम घनानाम, जो संचरण कर रहे हैं, भ्रमंती, है कि नहीं, भ्रमणशीला नाम, मेघा नाम, है कि नहीं, घना नाम, मेघा नाम। सानुगताम घना नाम छायाम आधा, उनका उस घनों मेघों का जो छाया, उसके आधा, उस छाया के नीचे आधा। सानुगताम, सानुगताम अर्थात सानुगताम छायाम, है कि सानुगताम का मतलब निम्न प्रदेशे, है कि निम्न देशे प्राप्ताम, प्रस्थ प्राप्ताम लिखा है, तो निम्न प्रदेशे प्राप्ताम, है कि नहीं। जो निम्न देश में, वही बताया ना, मध्य देश में जो प्राप्त छाया है, किसकी छाया, तो जो आमेखल में संचरण कर रहे हैं मेघ, उनकी जो छाया, उसके आधा, है कि नहीं, आधा निषेव्य, उसके आधा, उस छाया का निषेव, उस घन की जो छाया है उसके नीचे, उस छाया का आनंद लेकर के, निषेव्य माने सेवनम कृत्वा, है कि नहीं, उस छाया का सेवन करके क्या करते हैं, उद्वेजिताम वृष्टि भी, है कि नहीं, वृष्टि भी उद्वेजिता, कहा उद्वेजिता, वृष्टि भी उद्वेजिता है, उद्वेजिताम नहीं, क्या है, उद्वेजिता। तो वृष्टि भी उद्वेजिता सिद्धा, उद्वेजिता किसका विशेषण है, सिद्धा का, उद्वेजिता सिद्धा। जब वृष्टि के द्वारा, वृष्टि भी माने वृष्टि के द्वारा उद्वेजित हो जाते हैं कौन, सिद्ध गण, है कि नहीं, सिद्ध देवता गंधर्व आदि हैं, तो जब क्या हो जाते हैं, जब उद्वेजित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे उस वृष्टि से, छाया से, तब क्या हो जाते हैं, वही समझे कि नहीं, उद्वेजिता सिद्धा, वृष्टि भी उद्वेजिता सिद्धा, है कि नहीं। वृष्टि के द्वारा जब वो क्या हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आकुलिता भवन्ति, है कि नहीं, उद्वेजिता मतलब आकुलिता भवन्ति, जब वो परेशान हो जाते हैं, उससे आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुलिता भवन्ति, है कि नहीं। तब क्या करते हैं वो, तब क्या करते हैं वो, तब भैया आश्रयन्ते, क्या आश्रयन्ते, क्या किसका आश्रयण करते हैं वो, तो कहा श्रृंगाणि यस्य, यस्य माने हिमालयस्य, यस्य हिमालयस्य श्रृंगाणि आतपवन्ति सिद्धाः, लेकिन सिद्धाः आश्रयन्ते। का श्रृंगाणि माने आतपवन्ति, यानी आतप वाले जो श्रृंग है, शिखर है, उसका क्या करते, आश्रयन्ते, आश्रयण करते हैं, समझे कि नहीं। कैसे शिखर का आश्रयण करते हैं, तो आतपवन्ति श्रृंगाणि, आतपवन्ति श्रृंगाणि आश्रयन्ते सिद्धाः, है कि नहीं। जो आतपवन्ति हैं यानी आतप वाले हैं, आतपः सन्ति अस्मिन् इति, आतप ते आतपवन्तः, समझे कि नहीं। आतप या तानी श्रृंगाणी का विशेषण है ना, इसलिए नपुंसक लिंग है ये, है। तो आतपवन्ति बहुवचन का रूप है, ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है। तो आतपवन्ति श्रृंगाणी आश्रयन्ते, के आश्रयन्ते, सिद्धाः आश्रयन्ते, समझे कि नहीं। तो आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि हिमालय में सिद्ध लोग धूप का आनंद लेने के लिए किसका आश्रयण करते थे, तो श्रृंगाणी आश्रयन्ते, है कि नहीं, श्रृंग का, उच्च शिखर का, उस हिमालय शिखर का आश्रयण करते थे, समझे कि नहीं। कैसे शिखर का, तो आतपवन्ति श्रृंगाणी, है कि नहीं, श्रृंगाणी आश्रयन्ते, के आश्रयन्ते,
सिद्धाः आश्रयन्ते, लेकिन सिद्ध लोग आश्रयण करते थे। ठीक भैया, उद्वेजित होते थे। किससे उद्वेजित होते थे वो? वृष्टि भी उद्वेजिता भवन्ति, आकुलिता भवन्ति, व्याकुलिता भवन्ति, है कि नहीं? तो ये इसका अर्थ हो गया। ठीक भैया, तो आमेखलम सिद्धा को आप पहले भी ले सकते हो अथवा बाद में, चूंकि करता है सिद्धा, है कि नहीं? तो सिद्धा, सिद्धा ही क्या है? करता है, वही ये सब कर रहे हैं, है कि नहीं? जब उद्विग्न हो जाते हैं किससे? वृष्टि के द्वारा, तो वही किसका आश्रय करते हैं? उच्च शिखर का, आतप युक्त जो शिखर है, उच्च शिखर है, उसका आश्रय करते हैं। तो कौन करते हैं? सिद्ध लोग, है कि नहीं? इसीलिए वो सिद्ध ही क्या है? करता है। ठीक है, इसलिए सिद्धा पहले कर सकते हो। सिद्धा यस्य हिमालयस्य, यस्य को भी पहले ला लो, तो सिद्धा यस्य हिमालयस्य, है कि नहीं? सिद्ध लोग जिस हिमालय का क्या करते हैं? आमेखलम संचरताम घनानाम सानुगताम छायाम अधः निसेव्य, है कि नहीं? सानुगताम यानी निम्न प्रदेशे प्राप्ताम छायाम, है कि नहीं? निम्न प्रदेश में प्राप्त जो छाया है उसको निसेव्य यानी सेवन करके, सेवनम कृत्वा वृष्टि भी उद्वेजिता संतः, वृष्टि के द्वारा वो आकुलिता संतः, है कि नहीं? वर्षा भी उद्वेजिता आकुलिता संतः आतपवंती श्रृंगाणि, अर्थात तापयुक्तानि श्रृंगाणि उच्च शिखराणि आश्रयन्ते, आश्रयणम कुर्वन्ति। इस तरह से इसका क्या कर सकते हैं? आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं 6वें श्लोक की तरफ। इस श्लोक में पदम तुषारा श्रुति धौत रक्तम यस्मिन्न दृष्ट्वापि हतद्वीपानाम, ये वाला है कि नहीं? पढ़ते हैं, अभी लोग पढ़ेंगे। इस श्लोक में क्या किया गया है? चलते हैं, पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। क्या है? पदम तुषारश्रुति धौत रक्तम, पदम तुषारश्रुति धौत रक्तम, यस्मिन्न दृष्ट्वापि हतद्वीपानां, यस्मिन्न दृष्ट्वापि हतद्वीपानां, विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्, विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्, मुक्ता फलैः केसरिणां किराताः, मुक्ता फलैः केसरिणां किराताः, कवि कहना चाह रहे हैं कि जो किरात है ना, भिल्ल लोग होते हैं, है कि नहीं? शिकारी वो किरात उरात होते हैं जंगल में सब, है कि नहीं? वो किरात सिंहों के मार्ग को जानते। किसके? सिंहों के मार्ग को जानते। जो सिंह द्वीप अर्थात गजों का हनन कर देते हैं, गजों को मार देते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं, ऐसे जो सिंह हैं उनके मार्ग को जानते। यद्यपि उनके मार्ग को देखा नहीं, अदृष्ट्वापि, यस्मिन अदृष्ट्वापि, देखा नहीं है, अदृष्ट्वा यानी देखा नहीं, फिर भी विदन्ति मार्गम, मार्ग को क्या करते हो? जान लेते। विदन्ति मार्गम, किराताः मार्गम विदन्ति, केसाम मार्गम, केसरिणाम मार्गम, है कि नहीं? केसरिणाम मार्गम विदन्ति, किराताः केसरिणाम मार्गम विदन्ति, है कि नहीं? अदृष्ट्वापि, ये सबसे बड़ी बात है कि बिना देखे हुए केसरिणाम मार्गम विदन्ति किराताः, है कि नहीं? किरात लोग क्या करते हैं? बिना देखे भी क्या कर लेते हैं? सिंह के मार्ग को जान लेते हैं। कहा भैया कैसे जान लेते हैं?
क्या वो कोई तांत्रिक वांत्रिक है, ज्योतिषी है? कहा नहीं भैया, वो सब दिमाग है उनके पास। कहे तो उसके उपाय बताते हैं। कहा भैया, कहा पदम नखरंध्र नखरंध्र मुक्तई मुक्ता फलई, है कि नहीं, मार्गम विदंती। कहा भैया वो जो सिंह है, क्या है, सिंह, सिंह जब चलता है ना तो वो कुछ छोड़ते जाता है। क्या छोड़ते जाता है? कहा उसका नख है, नखों के द्वारा ही क्या करता है, वो शिकार करता है। गजों का मदमस्त गजों का क्या कर लेता हो, शिकार कर लेता है। तो मदमस्त गजों का जब शिकार करता है, किसके द्वारा करता है, अपने नखों के द्वारा। उसके नख बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं। तो नखों में रंध्र होता है, छेदा होता है कि नहीं, जगह होता है, खाली स्थान होता है, उसी का नाम है रंध्र। तो नख का जो रंध्र है कि नहीं, नखा नाम रंध्र है कि नहीं, नखों का जो रंध्र, उस रंध्र में मुक्ता फल अर्थात गज मौक्तिक क्या है। अब गज को मारा है तो गज मौक्तिक उसके नाखूनों में, रंध्र में, खाली जगह में फंस जाती है। उस नाखून का जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, रंध्र है, उसके द्वारा छोड़ता जाता, छूट जाता है रास्ते में, क्या, गज मौक्तिक, गज मुक्तामणि, है कि नहीं। तो उस गज मौक्तिक के द्वारा, वो गज मौक्तिक छोड़ते जाता है सिंह, है कि नहीं। उसी गज मौक्तिक के द्वारा किरात लोग क्या जानते हैं, जैसे सीता जी के मार्ग को कैसे जाने, अरे कैसे जाने, हाँ, गहना पायल अपना चूड़ी आदि सब क्या करे, फेंकती गई हो बीच बीच, तो वो मिलता गया, उसी के द्वारा क्या किया गया, उनके मार्ग को पहचाना गया, जाना गया, कुछ लोग बताए भी। उसी तरह सिंह के मार्गों को, सिंह के मार्ग को कैसे जान लिया किरातों ने, उस सिंह के जो नख हैं, नखों में जो रंध्र है यानी कि रिक्त स्थान है, उसमें जो गज मौक्तिक था, उस मौक्तिक वो क्या चलते समय गिर जाता है, अतः उसी मौक्तिक के द्वारा मुक्ता फल उसको कहते हैं कि नहीं, वो गज मौक्तिक मुक्ता फल कहते हैं। वही जो छोड़ा गया रास्ते में जो गिरा हुआ मौक्तिक है, फल है कि नहीं, उसी मौक्तिक फल के द्वारा क्या करते हैं किरात लोग, उसके मार्ग को जानते हैं। समझ गए कि नहीं। हाँ, कहो ज्योतिषी नहीं है, उसके द्वारा अनुमान लगाते हैं कि जब यहाँ गिरा है तो स्वाभाविक बात सिंह कहाँ से गया होगा, इधर ऐसे गया होगा। क्या यार, तो जान गए ना कि नख रंध्र मुक्तई मुक्ता फलई केसरीणाम मार्गम किराताः विदन्ति, है कि नहीं। केसरी अर्थात सिंहों के मार्ग, केसरा संति एसाम ते केसरिणः तेसाम केसरीणाम सिंहानाम, है कि नहीं, केसरीणाम सिंहानाम मार्गम किराताः भिल्लाः विदन्ति, है कि नहीं। किराताः माने भिल्लाः, विदन्ति जानन्ति, है कि नहीं, विदन्ति जानन्ति, ज्ञानम कुर्वन्ति, है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको हतद्विपानाम। और वो सिंह कैसे हैं, तो सिंहों का विशेषण है, केसरी नाम का विशेषण है हतद्विपानाम, केसरी नाम, है कि नहीं। वो हतः द्वीपः एन सा हतद्वीपः तेसाम हतद्वीपानाम, है कि नहीं। अर्थात जिसने द्वीप माने गजों का हनन कर दिया है, तभी ना गज मुक्ति उसके पास आएगा, है कि नहीं। तो जिसने द्वीपों का क्या किया है, हनन कर दिया है। हतः द्वीपः एन सा हतद्वीपः तेसाम हतद्वीपानाम, है कि नहीं। गज हंत्रिणाम, गज हंत्रिणाम, है कि नहीं, गजों का जो हंता है ऐसे केसरी नाम, है कि नहीं। तो हतद्वीपानाम यानी गज हंत्रिणाम द्वीपा केसरी नाम सिंहा नाम, है कि नहीं, मार्गम विदन्ति। समझे कि नहीं। तो ये हतद्वीपानाम किसका विशेषण है, केसरी नाम का विशेषण। ठीक भैया, और आगे चलो। कहा भैया एक बताओ उसके द्वारा आप जान ले रहे हो इस आप, अरे सिंह जाएंगे तो पैर और होगा कि नहीं होगा, पैर से न जाएंगे तो उसके चिन्ह से नहीं जान सकते थे। भिल इतने अनभिज्ञ है, वो गज मुक्ता से जान गए, गज मौक्तिक से जान गए, क्या उनके पैर गए होंगे, धूल पड़ी होगी तो उससे नहीं जाने। अब खाए होंगे मार करके गज को तो उसका खून ऊन होगा सब, तो उससे नहीं जान गए कि हाँ इसी रास्ते से गया। कहा नहीं भैया वो बचबे नहीं किया, वो चिन्ह क्या हो गया, सब धुल गया। कहा कैसे धुल गया। कहा हिम है ना, हिमालय ना है। कहा उसमें क्या है, एक दोष है,
एको ही दोषो गुण सन्निपाते, है कि नहीं, निमज्जतीन्दो किरणे शिवांका, है कि नहीं, हिमम ही दोषो, हिमम न दोषो न सौभाग्य विलोपी जातम, है कि नहीं, एको ही दोषो, ये था ना पूर्व श्लोक, कहा भैया उसमें हिम है, एक ही तो दोष है, यही हिम, कहा वो हिम है, तुषार, तुषार माने तुषारम तो हिनम हिमम, कहे यार क्या है, हाँ, तो तुषार माने हिम, तो हिम है वो पिघल जाता है, पिघल जाता है, उसके कारण क्या हो गया, उसका जो चिन्ह था, पैर का चिन्ह था, वो क्या हो गया, मिट गया, उसके रक्त थे, रक्त वाले जो पैर के चिन्ह थे वो क्या हो गए, धुल गए, समझे कि नहीं, इसलिए उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता, समझ गए कि नहीं, वही चीज कह रहा, पदम तुषार श्रुति धौत रक्तम पदम, तुषार श्रुति धौत रक्तम पदम, का भैया तुषार माने हिम के द्वारा उसका जो श्रुति यानी स्रोत हुआ, पिघलने के बाद जो उसका स्रोत बना, उसके द्वारा धौतम रक्तम यस्य पदस्य तत् श्रुति धौत रक्तम पदम, है कि नहीं, अर्थात उस तुषार का जो श्रुति है, स्रोत है, जल बिंदु है, उसके द्वारा धौत यानी धुल गया है रक्त जिस पैर का, उस पैर को क्या कहेंगे, तुषार श्रुति धौत रक्तम पदम, है कि नहीं, ऐसे पद हैं, इसलिए उन पदों के द्वारा क्या नहीं जाना जा सकता, सिंह के मार्ग को नहीं जाना, तुषार श्रुति धौत रक्तम पदम, है कि नहीं, यस्मिन यस्मिन हिमालय, है कि नहीं, जिस हिमालय में भिल्लाहा केसरिणाम मार्गम विदन्ति, कथम जानन्ति, तो नख रंध्र मुक्ता फलैः केसरिणाम हतद्वीपानाम केसरिणाम, है कि नहीं, किराताः भिल्लाः मार्गम विदन्ति जानन्ति, समझे कि नहीं, तो इस तरह से इसकी व्याख्या कर लोगे ना भैया, परम तुषार श्रुति धौत रक्तम, यस्मिन को पहले करना, यस्मिन हिमालय, यस्मिन हिमालय, जिस हिमालय में भिल्ल किरात लोग ऐसा इस तरह से मार्ग को जानते हैं, है कि नहीं, तो यस्मिन हिमालय, यस्मिन को पहले कर लेना, ठीक भैया, तो यस्मिन हिमालय अदृष्ट्वा भी, बिना देखे भी क्या कर लेते हैं, हाँ, किराताः तुषार श्रुति धौत रक्तम हतद्वीपानाम केसरिणाम पदम अदृष्ट्वापि, है कि नहीं, पदम जो है कर्म है, अदृष्ट्वा का है, पद को ना देखे हुए भी, पैर के पद माने मार्ग को ना देखे हुए भी क्या करते हैं, उसको जान लेते हैं, मार्गम विदन्ति, कैसे जान लेते हैं, तो नख रंध्र मुक्ता फलैः केसरिणाम हतद्वीपानाम केसरिणाम मार्गम विदन्ति, समझ गए नहीं, तो इस तरह से इसका व्याख्या कर लोगे ना भैया, कोई दिक्कत, इसमें जो है उदात्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उदात्त अलंकार जो होता है, अगर समृद्धि का वर्णन हो तो क्या हो जाता है, उदात्त अलंकार, तो उसके समृद्धि का वर्णन हो रहा है कि हिमालय में ऐसे शुष्क पर्वत नहीं है, वो उसमें सिंह रहते हैं, गज रहते हैं, मुक्ता मणियाँ रहती हैं, गजमौक्तिक रहता है, तो बताओ धन आदि संपत्ति का वर्णन है कि नहीं है, समृद्धि का वर्णन है कि नहीं है, इसलिए कौन सा अलंकार है, उदात्ता अलंकार है, समझे कि नहीं, ये आमे खलम संचरताम घना नाम में कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है भैया, तो इस तरह से इसका आप अलंकार भी जानते रहिए, उपजाति छंद तो है, आप जान ही रहे हैं, सब में क्या है प्राय उपजाति छंद है, अब ये हम कल करेंगे इसको, कौन सा, न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुंजर बिंदु सोणाः, तो इसको कल ही करेंगे भैया, आज इतने करते हैं, सबको हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।